And getting you the latest update on actor Sushant Singh Rajput's death probe, facing charges of abetment to suicide in the death case. Now you have actor Rhea Chakrabarti, who will be filing bail plea today itself. Remember, this development comes a day after Sushant's family had filed an FIR at the Bihar police station against the late actor's girlfriend for abetment to suicide. Alisha, my colleague, is with us. Alisha, because today we're expecting Rhea Chakrabarti to file an anticipatory bail plea. But sensational revelations that were made in the FIR that came to light yesterday, Republic broke down all those details for us. Alisha, what can we expect next? Also, if you could just update our viewers with all that's transpired in the last few hours. देखिए बिल्कुल एक तरफा जहां पर बिहार पुलिस के ओर से जो है रिया चक्रवर्ती पर जो एफआईआर दर्ज किया गया है, खास तौर पर सेक्शन 306 अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का जो चार्जेस रिया चक्रवर्ती और उनके जो है फैमिली मेंबर्स के ऊपर लगाए गए हैं। इसके बाद अब फिलहाल पता चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती जो है उनको मिलने के लिए कल रात को उनकी लीगल टीम उनके घर पर पहुंची थी। फिलहाल हम आपको उनके जो है रेसिडेंट के बाहर से ही हम आपको जो है वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं, जहाँ पर कल रात को उनकी लॉयर की टीम यहां पर पहुंची थी, उनसे बातचीत कर रहे थे, क्योंकि अब ये पता चल रहा है जैसे ही उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ था उसके बाद वो लीगल हेल्प अपने लॉयर की टीम के ले रहे थे। कहीं ना कहीं पर आज जो है वो एंटिसिपेटरी बेल जो है वो कोर्ट पर जाकर फाइल कर सकते हैं, उनके लॉयर की टीम कर सकती है। पर एक तरफा अगर हम अब बिहार पुलिस के जो कि मुंबई में फिलहाल मौजूद है उनके जांच पड़ताल की बात करें तो आज जो सूत्रों से पता चली है कि बिहार की जो 4 मेंबर की जो टीम आई है वो सबसे पहले आज जो है पहले उनके डीसीपी जो है क्राइम साइबर क्राइम को मिलने के लिए बीकेसी साइबर क्राइम ऑफिस जाएंगे और सुशांत के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, क्योंकि अब तक मुंबई पुलिस जो है वो अब तक सोशल मीडिया हैंडल्स को लेकर खासतौर पर ट्वीट को लेकर जो बाद में डिलीट किए गए हैं उन सभी ट्वीट को लेकर अब तक मुंबई पुलिस जिसको खंगाल रही है वो उसी सारी चीज़ों को लेकर उनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैंडल्स है उसको देखते हुए जो बिहार पुलिस है सबसे पहले डीसीपी क्राइम साइबर क्राइम से मिलेंगे, वहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। दूसरी फाइनेंशियल क्राइसिस को लेकर जो सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया, जहाँ खुद सुशांत के फादर ने जो एफआईआर में बताया कि करीबन 15 करोड़ से ज़्यादा जो खर्चा है वो रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह के क्रेडिट कार्ड से किया था, उसी सारे ट्रांजैक्शन को लेकर खुद बिहार पुलिस जो है कोटक महिंद्रा बैंक जिस बैंक में सुशांत सिंह का जो है अकाउंट है और इसी अकाउंट से जो क्रेडिट कार्ड इशू किया गया था जिस पर जो सारे ट्रांजैक्शन बताए जा रहे हैं उसी स्टेटमेंट भी खुद जो है बिहार पुलिस की ओर से निकाला जाएगा फाइनेंशियल क्राइसिस को देखते हुए। और आखिरकार ये भी बताया जा रहा है कि सुशांत की बहन जो यहाँ पर मुंबई में मौजूद है और जिस दिन सुशांत की डेथ हो गई थी बताया जा रहा था कि उनको भी बुलाया गया था, उनसे भी बातचीत और उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए बिहार पुलिस आज जा सकती है। तो आज बन के जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं कि सबसे पहले एक तरफा जहां पर रिया के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है वो खुद एक एंटिसिपेटरी बेल फाइल कर सकती है आज, और दूसरी ओर बिहार पुलिस जो यहाँ पर मौजूद है मुंबई में, कल जहाँ तक देखा जा रहा था मुंबई पुलिस से जो है उनकी बातचीत और ख़ासतौर पर बांद्रा पुलिस स्टेशन की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उनसे उन्होंने बातचीत कर चुके थे। बट आज जो है एक नए इसके साथ यानी फिर सबसे पहले सुशांत सिंह के अकाउंट को लेकर, दूसरे उनके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर बैंक में जाकर पूरा स्टेटमेंट एक्सेस लिया जाएगा और फिर रिया की बहन जो सुशांत की बहन है उनका भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है। जी। So Sushant's father is accused Rhea Chakrabarti of abetment to suicide, of mentally harassing him, also financially cheating him. Sensational revelations that came out via that FIR, Alisha. What about the family members of Rhea Chakrabarti? Because some of them have also been named in the FIR. Have we been able to pick up any information on that? देखिए सबसे अहम और अगर मुंबई पुलिस के लैब से भी बात किया जाए तो क्योंकि सौमिक चक्रवर्ती जिसको जो कि रिया चक्रवर्ती के भाई है, इतना ही नहीं पर सुशांत सिंह के उनके घर पर आना जाना भी रहता था, बट उसके बावजूद मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को समन करके उनका स्टेटमेंट जारी किया। पर अब तक सौमिक चक्रवर्ती जो कि सुशांत के घर पर उनका आना जाना रहता था और इतना ही नहीं पर सुशांत की कंपनी की 3 फिल्म में जो है वो रिया चक्रवर्ती और सौमिक चक्रवर्ती ने डायरेक्ट किए थे, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है। उसके बावजूद सौमिक चक्रवर्ती को अब तक जो है मुंबई पुलिस ने ना ही समन किया था या फिर उनका जो स्टेटमेंट है वो ना ही जारी किया था या उनका कोई स्टेटमेंट बयान
जो है वो नहीं लिया गया था। ये सबसे बड़ा कहीं ना कहीं पर जो है मुंबई पुलिस पर पीछे हटते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तरफा अगर मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती जो कि उनकी गर्लफ्रेंड के तौर पर जो है उनका रिलेशन बताया गया था, उनके बयान ले चुके हैं, पर सबसे अहम अगर जिस पर अब जो है उनके फैमिली यानी सुशांत सिंह के फादर ने जो एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें उनके रिया चक्रवर्ती के साथ साथ उनके भाई सौमिक चक्रवर्ती को भी, क्योंकि वो भी सुशांत से मिलते थे, उनके घर पर आना जाना रहता था उनका, पर कहीं ना कहीं पर मुंबई पुलिस ने इस पर बिल्कुल पूछताछ जो है उनसे नहीं की थी। एक लैप्सेस मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर ज़रूर दिखाई दे रहा है और शायद इसी की वजह से जो है पूरा देश आज सीबीआई की मांग कर रहा है। जी Indeed. So more and more demands that are coming in now for a CBI probe, because clearly, you know, the entire nation is unhappy with the way Mumbai police is conducting the investigations, Alisha, and especially the family. The family has now approached the Bihar police because it was waiting to see how the Mumbai police goes ahead with the investigation, and clearly they're unhappy with it. देखिए, ये तो पहले ही सूत्रों की ओर से पता चल गए थे कि जो सुशांत सिंह की जो फैमिली है वो मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन से नाखुश है, क्योंकि एक तरफा अगर हम मुंबई पुलिस को भी देखें, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे थे जहां पर मुंबई पुलिस ने महेश भट्ट को समन तो किया था, उनको बयान दर्ज करने के लिए जो है बांद्रा पुलिस स्टेशन पर आने के लिए कहा था, पर उनका बयान जो है वो बांद्रा पुलिस स्टेशन पर न लेते हुए सांताक्रूज पुलिस स्टेशन पर गए थे, जहाँ पर खुद जो है पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ पर मौजूद थे, डीसीपी वहाँ पर मौजूद थे, प्राइवेट मीटिंग की गई थी। अब ये देखना है कि वहाँ पर उनका स्टेटमेंट लेने गए थे या काउंसलिंग करने गए थे, ये तो मुंबई पुलिस ही जवाब दे सकती है। पर दूसरी ओर कल भी जहाँ पर धर्मा प्रोडक्शन के सीईओ अपूर्वा मेहता, जो कि कॉन्ट्रैक्ट का जो सुशांत सिंह की जो फिल्म थी ड्राइव, जिसको लेकर धर्मा प्रोडक्शन के ओर से वो फिल्म बनाई गई थी, वो कॉन्ट्रैक्ट लेकर अपूर्वा मेहता को भी खुद बांद्रा पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, पर उसके बावजूद अम्बोली पुलिस स्टेशन पर जाकर अपूर्वा मेहता का वहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो दर्ज किया गया। तो कहीं ना कहीं अब मुंबई पुलिस खुद जो इस पूरे मामले को लेकर और साथ ही जो है एक मीडिया को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये जो जानकारी फिर मुंबई पुलिस की ओर से दी जा रही थी कि इसी हफ्ते में करण जौहर को भी समन किया जाएगा, उनसे भी बयान लिए जाएंगे। शायद ही फिर कहीं पर मुंबई पुलिस पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं, एक मुहिम अब खुद लोगों के तौर पर चलते जा रही है, उनके फैंस हो, उनके फैमिली हो, ये लगातार चाह रहे हैं कि मुंबई पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो कहीं ना कहीं एक कॉन्क्रीट कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहे, जिसको देखते हुए अब ये पूरा केस जो है वो मुंबई पुलिस से सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। पर आखिरकार महाराष्ट्र सरकार की, क्योंकि अलीशा कल जो वीडियो रिपब्लिक ने एक्सेस किया था और चलाया था, उसमें भी इट वाज एब्सोल्युटली क्लियर अलीशा दैट समथिंग इज नॉट right as far as day one of the investigations are concerned, because you could hear people in the background in that particular video saying that if this video goes viral, then the investigations will be affected. So certainly there is something that's extremely fishy, all is not well, and something is not quite adding up as far as the Mumbai police investigation is concerned. Also, as far as the suicide narrative is concerned, that the family is also saying they were completely unaware of the depression angle that is now being pushed by many in the lobby. We'll have to leave it at that, Alisha, but we'll keep coming back to you for more throughout the day. Thank you.